अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट क्लियर किया है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। उसके सारे एक्सरसाइज हमने क्लियर किए, उसके सारे क्वेश्चंस भी हमने क्लियर किए एक एक पार्ट करके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। इस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल वो कैसे बनाते हैं हम। साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, tan ऑफ 30 किसके बराबर होता है। सारा जो बेस है ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में है। अच्छा होगा अगर आप वही चैप्टर पहले देखोगे, वो बेटर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। हम फटाफट से शुरू करेंगे, देखेंगे क्या होती है लाइन ऑफ साइट, क्या होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला जो बात है जो कि मैं बताने वाला हूँ, मान लो कि यहाँ पे एक पोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक बंदा है। यहाँ पे एक बंदा है, मान लो कि यहाँ पे एक बंदा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये नीचे ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है, ज़मीन। ये बंदा इस पोल की तरफ देख रहा है, इस पोल की तरफ। इस पोल का जो टॉप है ना, उसी की तरफ देख रहा है ये बंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से जो यहाँ तक ये लेवल है, ये जो इस पोल के साथ ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से तक यहाँ तक जो लेवल है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बंदे को इस टॉप को देखने के लिए अपनी आँखों को उठाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको उठानी पड़ेगी। कितना उठाना पड़ेगा? इतना, फॉर एग्जांपल इतना उठाना पड़ेगा उसको। यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल इसने थीटा बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब लाइन ऑफ साइट कितना एंगल बनाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, और बताया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे मान लो एक बंदा है, यहाँ पे मान लो एक बंदा है, और यहाँ पे यहाँ पे एक पोल है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बंदा है एक टावर पे एक बंदा है यहाँ पे, और ये है पोल की हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे है ना, ये ज़मीन है, ज़मीन ग्राउंड लेवल। ये जो बंदा है ना, ये इस बॉटम की तरफ देख रहा है, इस बॉटम की तरफ। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये है लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बॉटम को देखने के लिए इस बंदे को अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, कितना झुकाना पड़ेगा? इतना झुकाया, फॉर एग्जांपल थीटा। ये जो नीचे है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है। कितना एंगल बनाया इसके साथ? थीटा, फॉर एग्जांपल थीटा बनाया है इसने
जो यहाँ पे थीटा बन गए ना, इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी मैंने लिखा है, ये है θ1, ये है θ2। ठीक है स्टूडेंट्स, θ2 जो है ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में इस बंदे को अपनी आँखों को उठाना पड़ेगा और इस एंगल में इस बंदे को अपनी आँखों को झुकाना पड़ेगा। सो यह है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो कैसा है, वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया है। देखो स्टूडेंट्स, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको पता होना चाहिए कैसे हम बनाते हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कैसे करने वाले हैं हम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको दिक्कत आ जाएगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप। एक आर्टिस्ट है जो कि एक रस्सी पे चल रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि बांधा गया है एक टॉप ऑफ पोल के साथ नीचे एक ग्राउंड लेवल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मान लो ये एक पोल है, यहाँ से यहाँ तक AB पोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल, ये है टॉप ऑफ पोल, ये है ग्राउंड लेवल, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है रूप, AC जो है वो है रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है रस्सी, इस पे एक आर्टिस्ट है जो कि चल रहा है। सो ये बता रहा है फाइंड हाइट ऑफ पोल, हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल, AB हमें निकालना है, AB हमें निकालना है। AC क्या है, AC है लेंथ ऑफ रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, AC है लेंथ ऑफ रूप। इफ़ द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, ये जो रूप है ना ये ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है AB जो कि है हाइट ऑफ पोल। सो हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करके लिख रहा हूँ। मैं करूँगा काम, लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल, लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल, लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, AB है हाइट ऑफ पोल जो कि इसने दिया है। सो जो एंगल ACB है वो है 30 डिग्री। ऑल्सो क्या दिया है इसने, एंगल ACB इसने दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB जो कि है हाइट ऑफ पोल। सो देखो गाइज, जो चीज़ हमें पता होगा ना, फॉर एग्जांपल हमें AC पता है और जो चीज़ हमें निकालना होगा, हमें निकालना है AB, पता होने में और निकालने में आपस में रिलेशन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमें AC निकालना है और AB, हमें AC पता है और AB निकालना है, इन दोनों के आपस में एक रिलेशन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कैसे वो यूज़ होगा। सो मैं लूँगा अब ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एट B, मैं क्या करूँगा काम, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइन ऑफ 30। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो क्यों साइन ऑफ 30, वो किसके बराबर होता है, सम पीपल बाय है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायग्नोमेट्री में, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, सम पीपल बाय हेव। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने ये वाला एंगल नहीं है, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब AB बनेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर और AC बनेगी यहाँ पे हाइट, AC बनेगी यहाँ पे लेंथ ऑफ रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो
ए बी जो है वो हमें निकालना है। ए सी हमें पता है 20 मीटर, ए बी हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ऑफ 30 जो है जो कि बराबर होता है 1/2, ये आपको आना चाहिए। साइन ऑफ 30 होता है बराबर 1/2। सो साइन ऑफ 30 के बदले लिख सकता हूँ मैं 1/2, इसके बदले में लिखूंगा 1/2। ए बी डिवाइड बाई ए बी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ए सी मुझे पता है 20 मीटर, इसके बदले में लिखूंगा 20। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या काम होगा, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ए बी इंटू 2 हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू ऐसे ही 20 इंटू 1 आएगा 20। ए बी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 20 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। 2 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। 2 1 हज़ार 2 10 हज़ार। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, जो कि रखा था मैंने हाइट ऑफ पोल। देखो स्टूडेंट्स, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, देयरफॉर जो कि निकला कितना 20 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। एक ट्री है जो कि टूट रहा है, किस चीज़ से? तूफान से टूट रहा है वो। ठीक है स्टूडेंट्स। सो मान लो कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ट्री यहाँ पे ये एक ट्री है और ये टूट रहा है, ये ट्री टूट रहा है। मान लो यहाँ से टूट रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है। द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, वो बेंड कर रहा है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, वो बेंड कर रहा है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये टूट गया और ये किसके साथ टच करेगा? इसका टॉप जो है वो किसके साथ टच करेगा? वो करेगा ग्राउंड के साथ टच। ठीक है। अब ये नीचे गिर गया, ये वाला हिस्सा अब नीचे गिर गया और नीचे क्या है? नीचे ज़मीन है, नीचे ग्राउंड लेवल है। ठीक है स्टूडेंट्स। जो कि बनाता है 30 डिग्री, जो कि बनाता है 30 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट, जो कि बनाता है 30 डिग्री एंगल विद इट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वायर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री है ना और टॉप ऑफ द ट्री, उन दोनों के जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, वो है 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखूँगा मैं नाम इसको A, B और C। ये कुछ नहीं है, ये टूट गया ये हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मुझे क्या निकालना है? हमें निकालना है अब BC और निकालना है मुझे AC, क्योंकि ये है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है BC और टूटा हुआ हिस्सा भी AC भी निकालना है मुझे। सो मैं क्या करूँगा काम, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। मैं करूँगा काम, बताओ हाइट ऑफ ट्री कितना क्या रखा मैंने यहाँ पे? हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो है वो है AC प्लस BC। ठीक है स्टूडेंट्स। AC प्लस CB है हाइट ऑफ ट्री, AC प्लस CB है हाइट ऑफ ट्री। सो अब क्या करूँगा मैं काम, मैं लूँगा ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACABC। ठीक है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, राइट क्या है यहाँ पे? राइट है यहाँ पे B, राइट एट B। ठीक है स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे काम, मैं करूँगा यूज़ कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री क्यों करूँगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री वो किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ 30 करली बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बेस बनेगी? यहाँ पे बनेगी बेस AB, यहाँ पे बनेगी बेस AB। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? AC बनेगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, AC बनेगा हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ 30 किसके बराबर होता है? रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। देखो कॉस ऑफ 30 होता है बराबर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। AB मुझे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं, AB मुझे पता है वो जो कि है 8 मीटर, जो कि है 8 मीटर। AC मुझे निकालना है, जो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स।
वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या यूज़ होगा अब, ए सी इंटू रूट थ्री हो गया ए सी रूट थ्री, 2 8 हो गया 16। ए सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ 16, ये इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी निकला मुझे 16 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। देखो ए सी निकला मुझे 16 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे बी सी। अब निकालना है क्योंकि ये भी है ना हाइट ऑफ ट्री, ये भी है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री जो टोटल है वो है ए सी प्लस सी बी। मैंने यहाँ पे निकाला ए सी, अब मुझे निकालना है सी बी, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखेंगे हम कैसे निकालेंगे हम सी बी। अब क्या करूँगा मैं, अब काम मैं करूँगा यूज़ ऑफ टेन ऑफ 30। क्यों करूँगा यूज़, देखते हैं क्यों करेंगे। सो टेन ऑफ 30 होता है बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया। इस चीज़ का जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, वो मतलब बी सी होगा परपेंडिकुलर। बी सी आएगा परपेंडिकुलर, बेस आएगी ए बी आएगी बेस। ठीक है स्टूडेंट, टेन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। देखो स्टूडेंट, टेन ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3, टेन ऑफ 30। ए सी, देखो स्टूडेंट्स, ए सी मुझे निकाल, ए सी मुझे पता है, बी सी मुझे बी सी देखना है, बी सी मुझे निकालना है। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बी सी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ए बी जो है ना, ए बी जो क्या है 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्या है 8 मीटर। यहाँ पे क्या होगा अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी सी इंटू रूट 3 हो गया बी सी रूट 3 इज इक्वल टू 8 1 हज़ार हो गया 8। बी सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 8 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये रूट 3 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड। सो बी सी मुझे कितना निकला, 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। अब मैं क्या करूँगा काम, अब मैं ए सी प्लस बी सी करूँगा, जो कि है हाइट ऑफ ट्री, ए सी प्लस बी सी। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री मैंने क्या रखा था, वो मैंने रखा था ए सी प्लस सी बी, वो मैंने रखा था ए सी प्लस सी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी क्या निकला मुझे, ए सी निकला मुझे 16 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, 16 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 प्लस सी बी, बी सी क्या निकला मुझे, बी सी निकला मुझे 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, 16 प्लस 8 हो गया 24, हो गया 24। इन दोनों के बदले एक ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूट 3 हटाने के लिए मैं यहाँ भी रूट 3 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी रूट 3 मल्टीप्लाई करूँगा। वो क्या बनेगा, 24 इंटू रूट 3 हो गया 24 रूट 3। सो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया रूट 3 स्क्वायर और ये कैंसिल कीजिए, 3 1 हज़ार 3, 3 8 हज़ार 24 हो गया 8 रूट 3। सो हो गया 8 रूट 3 जो कि है हाइट ऑफ ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 रूट 3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइज।